बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैलेंट वॉइसेस और मैं हूं आपकी टीचर रेहाना अज़हर। आज हमारा पिक्सल लैब का 3rd लेक्चर है। ठीक है, तो कम टू द पॉइंट लेक्चर की तरफ आते हैं हम। और साथ साथ मैं आपको एक बात बताती जाऊँ कि आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है और इसके अलावा आपको समझ आ रही है, आपको ये वीडियोस जो हैं इंफॉर्मेटिव आपको लग रही हैं और ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है। तो आप लोग इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहें, स्किल्स जो है उसको एक्सप्लोर करते रहें, जो भी मैं टूल्स बता रही हूँ उनको एक्सप्लोर करें और साथ साथ हर आने वाली वीडियो को बहुत गौर से आपने इसी तरह देखना है और अपने कमेंट्स जो हैं आप लोगों ने लाजमी मुझे मेरे साथ शेयर करते जाने हैं ताकि मुझे समझ आ जाए, मुझे पता चल जाए कि आप लोग कितना सीरियसली इन वीडियोस को देख रहे हैं। ठीक है जी, चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको इंटरफेस ये बताया था। अब यहाँ पर मैं लेकर आ जाती हूँ ये वाला वाइट ले लेती हूँ। ठीक है, वाइट लेने के बाद अब मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट टूल इसको प्रेस किया, टेक्स्ट पर हम गए, यहाँ पर जो है इसको डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मैं लिखती हूँ यहाँ पर कुछ टैलेंट उस ओके, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैसे हमने टेक्स्ट लेना है, किस तरह हमने साइज़ इंक्रीज़ करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं अब आपको नीचे बताने लगी हूँ, कॉपी। हमारे पास ये 2 आ गए। ठीक, यहाँ से अब हमने क्या करना है, इसके कलर को मैं चेंज करूँगी, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको। लेकिन अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो मुझे जो आपको सिखाना है उसके लिए ये सब कुछ मैंने किया। 2 मैंने लिए हैं, एक का ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा साइज़ कर लिया, एक छोटा कर लिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन थे, 2 फ्रंट एंड 2 बैक। ये ऑप्शन जो है मैंने आपको नहीं बताए थे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जो जो ऑप्शन रह गए थे हम उसी की तरफ अब आएंगे। ये 2 ऑप्शन ठीक हो गया। इसके अलावा चलें जी, अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि हम करेंगे क्या। ये मैं इसके ऊपर लेकर गई हूँ। ठीक है, मैं ख़ुद से लेकर गई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर 2 फ्रंट का ऑप्शन कर रही हूँ। ये फ्रंट पर है। अब आप गौर से देखिएगा कि क्या चीज़ हो रही है। गौर से आपने देखना है। अभी जो चीज़ हमें फ़ील हो रही है वो ये फ़ील हो रही है कि ये जो ऑरेंज कलर का है ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, और ग्रे वाला या ब्लैक वाला बैक पर है। मैं क्या करूँगी, इसको मैंने किया 2 बैक, तो अब आप देखिएगा क्या हो गया, ग्रे वाला अब जो है मूव हो रहा है और फ्रंट पर आ गया है और वो बैक पर चला गया। अब मैं यहाँ से फ्रंट कर रही हूँ, अब आप देखिएगा ठीक हो गया। तो ये अब ये ऑरेंज वाला ऊपर आ गया है। तो ये फ्रंट और बैक मैंने आपको बता दिया, ये टेक्स्ट में भी अप्लाई होगा और इसके अलावा शेप्स वगैरह में भी अप्लाई हो जाएगा। ओके, यहाँ से ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब यहाँ पर हम आते हैं ओपेसिटी। ठीक है जी, ओपेसिटी में क्या करेंगे, ऑरेंज वाला सिलेक्ट हुआ है, ये देखिएगा। अक्सर ऐसा होता है ना कि वाटर मार्क हमें कहीं नज़र आते हैं, या आपको मेरी वीडियोस में भी वाटर मार्क नज़र आ रहा होगा, तो वो ओपेसिटी कम ज़्यादा करने से ये चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। चलें जी, ये मैंने कैंसिल कर दिया। ओपेसिटी के बाद रोटेट और मास्क का ऑप्शन रह गया था। मास्क का मैं आपको बता देती हूँ कि इसका क्या फ़ंक्शन होता है। मास्क का मतलब होता है कट करके और एक हम मतलब वो शेप दे देते हैं कोई, उसके अंदर हमें चाहिए होता है कि हमने कोई इमेज लगाना है या कोई वर्ड है, तो उसको हम किस तरह से जो है यहाँ पर सेट करेंगे। मास्क का बेसिकली ये ऑप्शन होता है। ठीक है, अब ये देखिएगा, मास्क जैसे ही मैं ऑन करूँगी यहाँ पर 2 फंक्शन आपको नज़र आएंगे, इन एंड आउट। आउट करने से अंदर जो है जो भी पार्ट होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया।
और इन करने से बाहर वाला हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों में मैंने डिफरेंस गेन कर देती हूँ। आउट करने से जो बाहर ऑरेंज वाला था वो सिलेक्शन में आ गया, उसके ऊपर हम काम करेंगे, और इन करने से ग्रे वाले पर आएगा। ठीक हो गया। मैंने इनेबल इसको अगर हटा दूँ, ये देखिएगा, इनेबल आप करेंगे देन ही ये होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको एरो के निशान भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और ये हैंडल्स भी नज़र आ रहे हैं। तो हैंडल से आप इस तरह से इसको मूवमेंट को जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखिएगा डिफरेंस क्या होगा। ये यहाँ पर हर एरो के साथ आपको दो दो हैंडल नज़र आएंगे। ये देखिएगा, ये आपको हैंडल जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मैंने जूम कर लिया आपके लिए, और अब अगेन मैं जूम करके ही बल्कि ये सिखा देती हूँ आपको, ये ज़्यादा बेहतर है। ये देखिएगा, ठीक हो गया। दोबारा से मैं ले आती हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप किसी भी हैंडल पर आप जा रहे हैं, आपको प्लस करना है, तो प्लस का आप यहाँ से नीचे से साइन करेंगे तो वो उसके साथ ये प्लस होते जाएंगे। और अगर आप माइनस कर रहे होंगे तो ये जो एरो हैं, यानी ये जो पॉइंट हैं, ये माइनस हो जाएंगे। कॉपी करने से आपका, एक मिनट, मैं जो है आपको यहाँ से अगेन जो है वो बता देती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। दोबारा हम मास्क के ऑप्शन पर जा रहे हैं। ठीक है, कॉपी करने से क्या होगा कि पूरा का पूरा मास्क आपका कॉपी हो जाएगा। ये देखें, ठीक हो गया। मतलब जो भी आप कर रहे हैं, ये 14 यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। माइनस करने से एक एक मास्क हमारा कम हो रहा है, और प्लस करने से अब ये चूँकि वो वाला सेलेक्ट हो गया था तो ये ऊपर की साइड पर जो है ये जा रहा है। ये देखें कितनी खूबसूरत यहाँ से शेप भी बन गई है। ऐसा करने से अगर मैं इधर नीचे की तरफ आ जाती हूँ तो ये देखिएगा, ठीक हो गया। ये आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से माइनस करना है, किस तरह क्या करना है। इसमें यहाँ पर ये ऑप्शन है, इससे मूव करेंगे, ये मूव का होता है। यहाँ पर इस ऑप्शन से मज़ीद आप कम करते जा रहे हैं, मतलब ये डल हो रहा है। यहाँ से ये प्लस होता जा रहा है, मतलब ये जो एरो है ना, जो पॉइंट हैं वो प्लस हो रहे हैं। यहाँ से ये रोटेशन का आ गया। ये देखिए, हम किसी भी एक पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया और उसको हम रोटेट कर रहे हैं। ओके, अच्छा, तो मैं आपको मास्क के ऑप्शन का ही बता रही थी। यहाँ पर मैं एक शेप ले आई हूँ ताकि मास्क का जो ऑप्शन है वो आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं इस शेप को क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद ये मैंने किया, सॉरी, इसको मैं इसके ऊपर ले जाती हूँ। ठीक हो गया। यहाँ से मास्क मैं अप्लाई कर रही हूँ। अब आप लोग देखिएगा कि क्या होगा। ठीक है, ये लें जी। ओके, मैं करती हूँ। अब आप लोगों के सामने ये हमारा एक स्टाइल बन चुका है। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि जो यहाँ से कटिंग की है, मतलब टैलेंट का टी ई, और ये यहाँ से कट किया और यहाँ से किया। तो ये कहाँ पर यूज़ होगा मास्क, जब आपने कोई इमेज पुट करना होता है, ठीक है, या फिर आप लोगो वगैरह बनाते हैं ना, उसमें क्या करते हैं कि कोई अल्फ़ाबेट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल टैलेंट का टी और ओ कैपिटल, ये हम ले लेते हैं। तो मास्किंग के ज़रिए उसकी शेप को जो है चेंज किया जाता है टेक्स्ट की। ये बेसिकली इसका फंक्शन है। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं अगेन
मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट ले लेती हूँ, कॉपी कर लेते हैं हम इसी को, चलें ठीक हो गया। इसी को कॉपी करके अपना काम कर लेते हैं हम। और यहाँ से मैं मज़ीद ऑप्शन आपको बताने लगी हूँ। इसको मैं शेप को डल कर देती हूँ अभी फ़िलहाल। ये हमारे पास दो जो हैं मौजूद हैं, इसको भी मैं डल कर देती हूँ और न्यू जो है मैं टेक्स्ट लेकर आ जाती हूँ। डबल क्लिक, जल्दी से मैं लिखती हूँ। ये जी, इसका मैंने किया कलर चेंज। ओके, अब आप देखिएगा जो यहाँ पर ऑप्शन रह गया था वो मैं मज़ीद बताने लगी हूँ। स्ट्रोक का ऑप्शन जो है मैंने आपको नहीं बताया था। स्ट्रोक को क्लिक किया, यहाँ से हमने किया, अब ये देखें स्ट्रोक आ गया ना, ठीक है। आप स्ट्रोक का कलर कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से मैं ब्लू चलें इसका कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए ना। अब नीचे स्ट्रोक की विड्थ भी आ रही होगी, आप इस विड्थ को ज़्यादा करें, ये देखिएगा। ओके, ये देखें, ये स्ट्रोक का ऑप्शन हो गया। आप चाहें तो ग्रेडियंट में भी इसको लेके आ सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ग्रेडियंट में आप इस कलर को ले आए। ओके, स्ट्रोक के बाद हमारे पास आता है जी शेडो। शेडो को इनेबल हम करेंगे। अब वो पीछे बैक पर जो है वो शेड आ रहा होगा, शेड में डिफरेंट ले आती हूँ, पर्पल ले आती हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद इसका पता चल जाए। ये देखिएगा, इसकी ओपेसिटी को मैं कम कर रही हूँ। ये अब मैंने हाई किया, ये देखिएगा। ओके, ये पूरा जो है उसके पीछे जो आपको पर्पल कलर है, शेड जो है वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसको इनेबल किया तो ये बिल्कुल हाई हो गया। हमें ज़ाहिर है ये ख़राब इस तरह से अच्छा इमेज नहीं देगा, तो ये कलर किया मैंने पर्पल कलर इसलिए रखा कि मैं ताकि आपको पीछे से बैक से नज़र आ जाए। कैंसिल करती हूँ मैं, हम आगे बढ़ते हैं। शेडो हो गया, इनर शेडो की तरफ आते हैं। अब इनर शेडो क्या होता है, डिफरेंस आप साथ साथ जो है ना देखते जाएंगे। ये मैं ले लेती हूँ, कोई डार्क कलर ही ले लूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ये देखिएगा, इनर शेडो अंदर का कलर चेंज हो गया, ठीक हो गया। ये ऑफसेट में अब ये देखें, इतने खूबसूरत किस्म की यहाँ से सेटिंग आ जाती है वर्ड्स के अंदर कि बड़ी प्यारी जो है आप सेटिंग इस तरह से कर सकते हैं खुद से। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू दे देते हैं तो ये ब्लू कलर आ गया। बैक कर रही हूँ मैं, इनर शेडो हो गया। एम्बोस को इनेबल किया। अब ये देखें एम्बोस करने से क्या हुआ, आपके सामने कलर्स की जो कंडीशन है वो चेंज हो रही है। अच्छा, यहाँ पर एक आपको ये बल्ब नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एंगल है, इसके एंगल को आप जैसे जैसे चेंज करेंगे ना, वो एंगल आप गौर से देखिएगा कि वहाँ जो टेक्स्ट है उसके अंदर भी चेंज हो रहा है। ये देखिएगा, ठीक हो गया, क्लियर हो गया आपको। इसका जो है ये मैं ज़्यादा कर रही हूँ, इसकी लाइट का जो है ये ज़्यादा कर रही हूँ, ये हार्डनेस, ये चीज़ें जो हैं आपको जब क्लियरली होंगी, जब आप खुद से कुछ इमेज वगैरह बना रहे होंगे ना, तो बीच में इन चीज़ों का यूज़ करने से बहुत गुड लुकिंग किस्म का जो है डिज़ाइन हमारा क्रिएट हो जाता है। स्पेशली लोगों में जो है ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो सेटिंग मैं आज आपको बता रही हूँ, ये इसको हम कैंसिल कर देते हैं। एम्बोस के बाद है पर्सपेक्टिव। एक मिनट, पहले मैं यहाँ से आपको रिफ्लेक्शन से बता देती हूँ। हम बैक पर आएंगे। रिफ्लेक्शन आप ये देखें, इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, सिंपल सी चीज़ है। 3D शेडो में मैं कलर डिफरेंट ले आती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिएगा, नीचे की साइड पर उसमें शेडो आ रहा है। ओके, अच्छा, मैं कैंसिल इसलिए साथ साथ करती जा रही हूँ कि अगर मैं ये चीज़ें अप्लाई एक ही चीज़ पर कर दूँगी तो आपको डिफरेंस यहाँ से फ़ील नहीं होगा। 3D शेडो के बाद 3D टेक्स्ट में हम आते हैं, इनेबल करते हैं। आप देखिएगा
कि इससे क्या होता है। पहले हम पर्सपेक्टिव की साइड पर आते हैं, ये देखिएगा, ठीक हो। ओके, नाउ दोनों का डिफरेंस आपके सामने है। ये देखें कितना खूबसूरत किस्म का जो है वो यहाँ से सेटिंग आ जाती है। अच्छा, कलर है, ऑटो है, ग्रेडियंट तो मुझे अब बताने की नीड नहीं है। ये देखिएगा, ये एंगल मैं चेंज कर रही हूँ, हम किसी भी एंगल पर उसको लेकर जा सकते हैं। इसकी रोटेशन यहाँ से वर्ड की आप चेंज कर सकते हैं। इसकी भी ये जो लाइट अंदर आ रही है, ये लाइट का एंगल भी हम चेंज कर रहे हैं, इसमें रोशनी आ रही है, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ से चेंज किया जा रहा है। ये देखिए डिफरेंस जब आप ख़ुद करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से डिफरेंसेस का फ़ील होगा, क्योंकि कोई भी काम जब हम देख रहे होते हैं हमें ऐसा फ़ील होता है कि हमें समझ आ रही है, लेकिन जब उसको ख़ुद प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं तो असल उस वक्त हमें पता चलता है कि आया कि हमें कितनी समझ आई है, या जब आप किसी को सिखा रहे होते हैं उस टाइम पर आपको समझ आती है। तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप ये सब कुछ भूल जाएंगे। यह मैं आपको ख़ुद क्लियरली बता रही हूँ। 3D टेक्स्ट के बाद 3D रोटेशन की तरफ हम आएंगे। रोटेशन तो सिंपल आपको पता ही है, रोटेट करना होता है, ठीक हो गया। ये देखिए दोनों साइड से हम रोटेट कर सकते हैं इसको, एक्स से भी, एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से भी। ओके, रोटेशन के बाद यहाँ पर मैंने एक पॉइंट जो है वो छोड़ा था अभी, पर्सपेक्टिव का। पर्सपेक्टिव को जैसे ही आप इनेबल करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ टेबल सा नज़र आता है। अब आप देखिएगा कि इसका करना क्या है। मैं एक साइड से ये जो सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये तो अब आपको पता ही है कि ये किस फंक्शन के लिए होते हैं। मैंने इसका ये इस तरह से पोजीशन कर दी, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ये किया और ये मैं पोजीशन चेंज कर रही हूँ। आप लोग देखिएगा, ये अक्सर आपने स्क्रीन देखी होगी, मैचेस वगैरह होते हैं ना, तो स्क्रीन आ रही होती है, स्क्रीन लगी हुई होती है, उसमें पिक्चर या जो टेक्स्ट वगैरह आ रहा होता है तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ओके, ये मैंने ओके किया। अब ये देखिएगा आप, ये मैं डायल कर देती हूँ ये वाला, यहाँ पर ये देखिएगा पोजीशन चेंज हो गई है। क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा जी, अगेन मैं टेक्स्ट के ऑप्शन में जाती हूँ और यहाँ पर मैं एक और टेक्स्ट लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, मैंने अपना नेम लिखा। नेम लिखने के बाद इसका थोड़ा सा मैं साइज़ इंक्रीज़ किया। यहाँ पर एक ऑप्शन हमारा रह गया था और वो था टेक्सचर। टेक्सचर के जैसे ही आप बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपके पास आएगा नो टेक्सचर सेलेक्टेड, कि कोई आपके पास टेक्सचर सेलेक्ट नहीं है। ब्लू कलर के इस जो विंडो सी है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपकी गैलरी में चला जाएगा। अब गैलरी में जाने के बाद आप जब अपनी गैलरी में चले जाएंगे तो आप कोई भी पिक्चर या कोई कलर है या कुछ भी है, आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी गैलरी है, मैंने गैलरी में क्या करना है, मैं ये एक पिक्चर सेलेक्ट कर ले, ठीक हो गया। नहीं, ये नहीं, एक सेकेंड, लॉक और अनलॉक का सिस्टम है कि आपने लॉक करना है इसको, नहीं। अच्छा, यहाँ साइज़ है, ये डिफरेंट साइज़ हैं आपके पास, मतलब ये है कि यहाँ से आप कोई भी साइज़ की सिलेक्शन आप कर रहे हैं, आपने सिलेक्शन कर ली। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ले लेती हूँ बस, या चले मैं ये ले लेती हूँ। मैंने ये किया, इसको मैं ओके कर रही हूँ। ओके करने के बाद देखिएगा कि मेरा जो यहाँ पर मैंने अपना नेम लिखा था उसका कलर ग्रे था, लेकिन यहाँ पर जो पिक्चर थी, मैं यहाँ जूम करती हूँ। जूम करने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि
इसके अंदर क्या चेंजिंग आई है। जो मॉडल की पिक्चर थी ना, वो पूरी की पूरी मेरे ये जो टेक्स्ट था इसके अंदर आ गई है। यहाँ से आप देखिएगा गौर से कि यहाँ से मॉडल का जो है वो ये ड्रेस नज़र आ रहा है, यहाँ से ये फेस मतलब नेक की साइड नज़र आ रही है, मतलब वो उसके पिक्चर के अंदर जो है वो मर्ज हो गई है। यहाँ से देखिएगा ये चिन और नेक का पार्ट आ रहा है। तो ये क्या चीज़ है, यही है कि आपने जो चीज़ सेलेक्ट की है, जो आपका टेक्स्ट है उसके अंदर जो है आपके पास यहाँ पर इमेज आपको नज़र आ गया है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ दोबारा से आपको बता देती हूँ। ये देखिएगा करना क्या है, ये बड़ा सा जो है आर, इसको मैं मज़ीद जो है मैंने किया, ये देखिएगा ज़ूम करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये बाकायदा फेस आपको नज़र आ रहा होगा मॉडल का, ठीक है। तो ये मैंने जो आर लिखा था उसके अंदर यानी जो मेरा टेक्स्ट था, टेक्स्ट के अंदर जो है हमारा क्या आ गया, टेक्सचर के जो ऑप्शन से मैं गई थी और ये वाले ऑप्शन से टेक्सचर, और टेक्सचर में जाकर मैंने एक इमेज सेलेक्ट किया और उसको अपने टेक्स्ट के अंदर मैंने पुट किया। अब देखें यहाँ पर मैं अगेन जब टेक्सचर में गई हूँ तो यहाँ पर वो कह रहा है वन टेक्सचर सेलेक्टेड। आप चाहें तो यहाँ से इसको डल कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नीचे से आपको बता देती हूँ उसकी मज़ीद स्केलिंग, कि ये स्केलिंग क्या हो रही है, ये देखिएगा, ठीक है। मतलब जो हमारा वर्ड है, वर्ड के अंदर अब हम अपने हिसाब से स्केलिंग कर रहे हैं कि हमें वर्ड के अंदर क्या चीज़ लेके आनी है, उसका फेस हम लेके आ रहे हैं या पूरा उसका जो ड्रेस है वो हमें इस तरह से जो है हमें अपने टेक्स्ट उसमें जो हमारा टेक्स्ट है उसके अंदर चाहिए। आई थिंक ये ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट ऑप्शन है, फेवरेट टूल है टेक्सचर का। और इससे जो है आप किसी भी तरह का कलर लेके आ सकते हैं, इमेज आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब देखिएगा मॉडल का पूरा फेस भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ से भी उसका फेस नज़र आ रहा है, यहाँ से ड्रेस नज़र आ रहा है। तो ये इट्स टोटली अपॉन टू यू, आप पे ही डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की जो है वो यहाँ से स्केलिंग करते हैं या आपके माइंड में क्या क्रिएटिविटी है। ओके, मैं इसको ओके कर रही हूँ। यहाँ से आज हमारे टेक्स्ट के जितने भी ऑप्शन थे वो सारे के सारे मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते एक बात कि कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।